हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि स्वयं की हीलिंग कैसे करें, क्या करना है, कैसे स्टेप लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, सकारात्मक रवैया कैसे अपनाए रहना है, इस बारे में गहरी चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि अपनी हीलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की हीलिंग कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर से क्या हील कर रहे हैं, क्या निगेटिव ट्रेट्स हैं हमारे अंदर जिनको हम अपने आप से दूर करना चाहते हैं। तो वो निगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे आपको अपने गुस्से की हीलिंग करनी है, या फिर आपके अंदर मोह माया ज़्यादा है, लोगों के प्रति अटैचमेंट ज़्यादा है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, या लोगों के प्रति नहीं, किसी पर्टिकुलर एक वस्तु के प्रति आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, या फिर आप खाने पीने के प्रति ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते हो, जैसे आपको चाय या कॉफ़ी से ज़्यादा लगाव है, या दुनिया की किसी भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है। तो ये भी हीलिंग के अंदर आता है कि आप कैसे इन चीज़ों से डिटैच हो, डिटैच में रह के जीवन कैसे जिए, और आपके अंदर के जो नकारात्मक विचार हैं या जो निगेटिव पैटर्न हैं जो बार बार आप करते हो और आपको खुद ही लगता है कि नहीं, अब तो मुझे इसको छोड़ देना चाहिए और मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, तो उस बारे में बात करेंगे कैसे इनको अपने आप से दूर करें। इनका तरीका क्या है? देखिए, एक बार में तो ये दूर होंगी नहीं, वो आप भी जान गए होंगे कि बार बार आप प्रयास करते हो लेकिन फिर भी वो पैटर्न आपसे ऐसे चिपके हैं जैसे कि सदियों से आपसे जुड़े हों। जी हाँ, ये पैटर्न आपने बहुत जन्मों से लेके साथ में आगे बढ़ रहे हो, पता नहीं कब से लेके आ रहे हो। इनकी हीलिंग कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशन है। अगर आपको अपने अंदर के गुस्से को हील करना है, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर आपको अपने अंदर के गुस्से को हटाना है तो जब भी आप क्रोध करिए, उसके बाद जैसे ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप क्रोध कर रहे हो, आपको नहीं करना है। आपको इसके लिए एक अफर्मेशन लेनी है कि मैं पूरी तरह से क्रोध मुक्त हूँ। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मतलब जो लोग अफर्मेशन में यकीन नहीं करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि ये क्या है, ऐसे बोलने से क्या मैं गुस्सा करना बंद कर दूँगा या बंद कर दूँगी? नहीं, ऐसा तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस अफर्मेशन को लेंगे, अफर्मेशन मतलब क्या? आप अपने विचार को बदल रहे हैं। आपका पुराना विचार क्या है? मैं गुस्सा करता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा करना पसंद है। मतलब ये आपके अंदर कहीं ना कहीं जन्मों से फीड हो गया है, मतलब किसी बर्थ में आपने बहुत गुस्सा किया, आप बहुत गुस्से वाले थे और आप उसी पैटर्न को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको उसको हीलिंग देनी है, अभी आपको अपने अंदर से ये निगेटिव ट्रेड हटाना है, ये निगेटिव पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, इसको हटाना है। तो इसके लिए आप अफर्मेशन ले सकते हैं। अफर्मेशन क्या है? जैसे आपके पुराना विचार क्या था? मैं गुस्सा करती हूँ, तो आप गुस्से को और बढ़ावा दे रहे हो। नहीं, अभी आपका विचार है मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, कैसी भी सिचुएशन हो मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। तो ये अफर्मेशन आप जैसे लेंगे, सबसे पहले सुबह उठकर अगर आप ये थॉट क्रिएट कर लें, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, मुझे गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो जब आपके अंदर ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिस दिन बैठ जाएगी, उस दिन से आपका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। और ये बैठने में टाइम लगता है, ये एक दिन में नहीं होगा। डेली आपको अफर्मेशन लेनी, हो सकता है कुछ लोगों को ये 20 दिन में ही उनका गुस्सा काफ़ी कम हो जाए। ये मैं गुस्से पे बता रही हूँ, लेकिन ये हर उस चीज़ के लिए वर्क है अफर्मेशन। मतलब आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जिनको वो चीज़ छोड़नी है या वो पैटर्न अपने अंदर से हटाना है, तो उनको उस तरह का काम नहीं करना है। उसके लिए अफर्मेशन लीजिए, सुबह उठिए, उस अफर्मेशन को 10 बार, 15 बार, 2 बार, 3 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोहराइए। मैं क्रोध मुक्त हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, मैं पूरी तरह से शांत आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे आप ये विचार क्रिएट करेंगे, आपके अंदर का गुस्सा अपने आप धीरे 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 परतों परतों जो आपने जन्मों से अपने अंदर जमा कर रखी हैं, वो परतें पिघलती जाएंगी और गुस्सा आपका डाइल्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा। तो पहला तो अफर्मेशन के थ्रू आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप अपने आप को, ये भी एक है, मेडिटेशन भी आपके विचारों को शांत करता है, आपको शांत करता है, आपके अंदर शांति देता है। तो जैसे जैसे आपके अंदर शांति का इंटेक ज़्यादा होगा, मतलब आप ज़्यादा शांत रहेंगे,
वैसे वैसे आपके अंदर की नेगेटिव पैटर्न रिलीज़ होती जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उस अवस्था में अपने आप को कि आप क्या चाहते हैं, आपको लाइफ से क्या चाहिए और लाइफ में आप करने क्या आए हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि आप भगवान से क्यों जुड़े हैं और आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, 10 मिनट 15 मिनट। मेडिटेशन में किसी का नाम मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करिए और सांसों को सुनिए। तो धीरे धीरे आप गहरे ध्यान अवस्था में चले जाएंगे। विचार शून्य होना ही मेडिटेशन है और विचार शून्य सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को शांति दे सकें। शांति का अनुभव करना ही परम सुख होता है। शांति से ही प्रेम उत्पन्न होता है और सारी नेगेटिव भावनाएं शांति के द्वारा ही गायब हो सकती हैं। तीसरा है स्वयं को हैप्पीनेस में रखना, खुशी भाव में रखना, मतलब हमेशा खुश रहने की कोशिश करना है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो कोशिश करना है, और अगर आप खुश रहते हैं तो हमेशा उसी भाव में ही आपको रहना है। खुशी क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। हर वो काम जो आपको खुशी देता है, जैसे कि अगर आपको कुकिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, आप अच्छे सिंगर हैं, आप अच्छे गायक हैं, आपको साइकिलिंग पसंद है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है, मतलब लाइफ का हर वो काम, गार्डनिंग करना पसंद है जो आपको हैप्पीनेस देता है, उसको बार बार करिए। दिन में एक बार तो ज़रूर करिए। आपको बार बार उस खुशी को महसूस करिए। इससे आपके अंदर हैप्पीनेस इनटेक होगी और आपकी हीलिंग होगी। ओल्ड पैटर्न को रिलीज़ जितना ज़्यादा आप जान के समझ के करेंगे, आपके अंदर जो भी निगेटिव ट्रेड्स हैं पहले तो उनको जानिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको समझिए कि ये निगेटिविटी आपके अंदर है और उनको अपने अंदर धीरे धीरे अफर्मेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को बार बार खुश करके आप उस चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करिए। तो यही है अपनी हीलिंग करना। और ट्रेड्स की बात करें तो जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर से खुद ही लोगों के प्रति अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा। या कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे आपको चाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, या कोई भी ऐसी चीज़ है आपको कुछ काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है जो एक एडिक्शन की तरह आपसे जुड़ा है, मतलब आपकी वो हॉबी नहीं है, आप वो आपको चलाता है, आप उसको नहीं चलाते हो। आपको वो चीज़ कंट्रोल नहीं करती बल्कि वो चीज़ ही आपको कंट्रोल कर रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो। तो उसको भी धीरे धीरे जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी अफर्मेशन पॉजिटिव लेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तो वो निगेटिव पैटर्न भी आपके अंदर से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता हो आपके अंदर एक से ज़्यादा निगेटिव पैटर्न है और आपको उनको हटाने की ज़रूरत है। और हो सकता है 6 महीने के अंदर ही आपकी हीलिंग हो जाए, क्योंकि हो सकता है अपने पिछले जन्मों में आपने बहुत कुछ अपने आप को हील कर रखा है। तो डिपेंड करता है ये सब आपकी सोल क्वालिटी पे कि कितनी आपके अंदर हीलिंग हुई है और आगे कितनी हीलिंग की ज़रूरत है। सबकी हीलिंग अलग अलग है, लेकिन हाँ, सबको समय देना ही पड़ेगा। बिना समय दिए आप अपनी हीलिंग नहीं कर सकते हैं। अपने आप को समय देना, अपने आप को खुश रखना, आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ में है उसको पहचानना, उस हॉबी को आगे बनाए रखना। लेकिन अगर वो हैप्पीनेस नहीं, एडिक्शन है, तो उससे दूर हो जाना। ये भी आपको डिफरेंस इसमें समझना आना चाहिए कि अगर किसी को शराब पीने की लत है या चाय कॉफ़ी पीने की लत है, तो ये कोई आपकी हैप्पीनेस का जरिया नहीं है। वो चाय कॉफ़ी आपको चला रही है, आप उसको नहीं चला रहे हो। ये चीज़ें आपके खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आपको वो खींच रही है अपनी तरफ, नहीं, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि आप इस समय पेंटिंग करोगे। आपका नहीं मन है तो नहीं करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत कुछ तो जब आप अपना मन शांत कर लेते हैं, आपके अंदर से विचार आने एकदम नगण्य हो जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हो, तो बहुत सारे जो पैटर्न है वो अपने आप ही छूट जाते हैं। आप देखना बहुत सारे पैटर्न कि आप आज से 2 साल पहले जो थे वो अभी नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें आपको बदली हुई मिलेंगी। और हीलिंग में अगर नेक्स्ट बात करें तो प्रकृति के साथ जुड़ना, मतलब गार्डनिंग करना, प्रकृति से प्रेम करना, शाम के समय, रात्रि के समय तारों को देखना, सूरज चाँद सितारों को देखना, खुले आसमान को देखना सुबह उठकर, मतलब उससे जुड़ाव महसूस करना, उसको देखना। और ये देखना आपकी आँखों को, आपके मन को शांत कर देता है, आपको सुकून देता है। ये भी एक हीलिंग ही है। बच्चों से बात करना, छोटे छोटे बच्चे,
उनसे बात करना, उनके साथ समय बिताना। अगर बच्चे नहीं हैं आपके आसपास तो कोई बात नहीं, आप वो फेवरेट प्रोग्राम देखिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती हो। लेकिन हाँ, वो कोई अगर आप नेगेटिव प्रोग्राम देखते हैं, जैसे भूत वाला, प्रेत वाला, मतलब इस तरह के नेगेटिव प्रोग्राम जो आपको डाउन ले जाएँ, क्योंकि भूत प्रेत की वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती। आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है। अच्छे पैटर्न वाले, अच्छी वाइब्स वाली चीज़ें देखनी है। जितनी अच्छी चीज़ें आप फॉलो करोगे, जितनी अच्छी वाइब्स की चीज़ें आप फॉलो करोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी अपनी हीलिंग में। आपको कुल मिला के एक काम करना है कि आपको खुशी ढूंढनी है हर क्षेत्र में। आपकी खुशी कहाँ है, किस चीज़ में है? क्या गार्डनिंग करने में है, क्या साइकिलिंग करने में है, या फिर खुले आसमान को देखने में है? मतलब जहाँ से भी आपको हैप्पीनेस मिले उसे बटोरने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप उस हैप्पीनेस को बटोरेंगे, अपने अंदर लाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे और साथ में आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। और जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोहरा रहे हैं, चाहे वो एंगर का इशू हो, कोई भी इशू हो लाइफ का, ज़्यादा खाने का इशू हो, हैवी शरीर का, हैवी बॉडी का इशू है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा पतले हैं, वेट पुट ऑन नहीं होता है, आप थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं, या आपकी बॉडी में पेन रहता है, कोई भी इशू है जो लंबे समय से चल रहा है, उसका कोई सलूशन भी नहीं दिखता है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हील होंगी। मैं नहीं कहूँगी एकदम से हील होंगी, लेकिन हो जाएंगी। और आपकी हीलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए जो लोग आपकी एनर्जी को सक करते हैं, ले लेते हैं और आपको ड्रेन महसूस कराते हैं, आपको कमज़ोरी देते हैं, वीकनेस देते हैं, आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, इन लोग से बिल्कुल बातें कम कर दीजिए, बस काम से काम रखिए। ये भी आपकी हीलिंग का एक रास्ता है। और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ावा मिलता है, आपको पॉजिटिविटी से भरते हैं, आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपके प्रति लॉयल रहते हैं, वफ़ादार रहते हैं। उन लोगों से जुड़िए, उनके साथ आगे बढ़िए, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। अगर आपके लाइफ में वैसे लोग नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को जिस तरह से आप खुश रख सकते हैं उस तरह से खुश रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतनी ही आपकी हीलिंग पॉसिबल होगी। अपने अंदर के जो डर हैं, जो आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न हैं, उनको रिलीज़ करने की पूरी कोशिश करिए मेडिटेशन के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू। अफर्मेशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और हाँ, उन टीवी चैनल प्रोग्राम से, उन यूट्यूब चैनल से, मतलब जो भी आप अपने लाइफ में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उन सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हो। अगर आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम पसंद हैं जो नेगेटिव हैं, मतलब लोअर डायमेंशन के हैं, भूत प्रेत से जुड़े हैं, नेगेटिव एंटिटी से जुड़े हैं, उनको भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे और बार बार उस वाइब्रेशन से जुड़ेंगे जो आपसे बहुत निम्न स्तर की है, तो आप सीधे सीधे अपनी एनर्जी वहाँ पे दे देते हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे प्रोग्राम्स देखिए जिससे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो, आगे बढ़े। हंसी मज़े के प्रोग्राम देखिए, कॉमेडी शोज़ देखिए, या फिर ऐसे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम देखिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़े। क्योंकि जितने ज़्यादा हीलिंग के प्रोग्राम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी समझदारी। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। तो इस दुनिया में हम सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को ही ढूंढने आए हैं। अगर आप देखिए कि इंसान के अंदर भूख बढ़ी तो वो भूख अनलिमिटेड बढ़ जाती हो, चाहे रुपए की हो, पैसे की हो, सामान की हो, खाने की हो, या दुनिया में मतलब कोई भी चीज़ हो। अगर किसी को स्कूटी पसंद है तो उसको ढेरों स्कूटियाँ पसंद आ जाती हैं, किसी को कपड़े पसंद है तो उनको ढेरों कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ जो भूख होती है उसको बढ़ाना नहीं है, उसको सीमित करना है, एक बैलेंस स्टेट में लेके आना है। जो भी आपके अंदर की अतृप्त इच्छाएं हैं उनको ख़त्म करनी है। मतलब आपको अपनी लाइफ को उस दिशा में लेके जाना है। जो भी आपके अंदर अतृप्त चीज़ें रह गई हैं, मतलब या तो आप उनको पूरा कर लीजिए, अपने अंदर तृप्ति ले आइए। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, साधना करिए, अफर्मेशन लीजिए, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी वो चीज़ें, ये दुनियावी चीज़ें आपको बहुत ही छोटी महसूस होंगी, नगण्य महसूस होंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत भी थी, और उनसे बाहर आ जाइए। टाइम लगेगा इन चीज़ों में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अपने अंदर से क्या चीज़ रिलीज़ कर रहे हो, किस पैटर्न को रिलीज़ कर रहे हो, कितने जन्मों से उन चीज़ों को साथ में लेके चल रहे थे। तो ये सब धीरे धीरे होता है, लेकिन हो जाता है। एक सकारात्मक रवैये से आगे बढ़िए और उन चीज़ों के साथ ज़रूर जुड़े रहिए जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो या लोगों के लिए कुकिंग करना है या अपने लिए कोई अच्छी डिश बनानी हो। जो भी खाइए, हेल्दी फूड खाइए। कोशिश करिए कि शाम को 7 बजे के पहले पहले खा लीजिए, मतलब शाम होने तक खा लीजिए। उसके बाद रात में अन्न मत ग्रहण करिए, क्योंकि उस समय भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जो और बीमारियों का कारण होता है। तो अपने आप को बीमारी मुक्त करिए। वैसे आप अपने आप को पूरी तरह से बीमारी मुक्त भी कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे, आपके अंदर बीमारियाँ आएंगी ही नहीं। आपकी सोच जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, आपके अंदर बीमारियाँ आएंगी नहीं। आप एक थॉट ही बना सकते हो कि मैं पूरी तरह से रोग मुक्त हूँ, बीमारी मुक्त हूँ, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ये भी वर्क करेगा। आप बीमारियों से भी पूरी तरह से दूर रहोगे और यही हीलिंग है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपने चक्रों को अलाइन रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि रोज़ आप चक्रा हीलिंग करें, आप अच्छे कर्म करके, अच्छे विचार क्रिएट करके भी अपने चक्रों को बैलेंस रख सकते हैं। सिर्फ अच्छे विचारों के द्वारा ही आपके सारे चक्र बैलेंस में रह सकते हैं। प्रकृति के साथ जुड़िए, सुबह की ताज़ी हवा लीजिए, सुबह की ताज़ी हवा खाइए, सुबह का उगता हुआ सूरज देखिए। ये सब चीज़ें आपको हीलिंग देंगी। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, नकारात्मकता से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, लोगों से कट ऑफ रखिए, सिर्फ काम से काम रखिए, लेकिन उन लोगों के साथ ज़रूर जुड़िए जो आपके अपने हैं। मतलब जो इनसे आपको प्यार मिलता है, जो आपको प्यार की वाइब्स देते हैं या जिनको आप प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा फालतू की शोबाजी में मत पड़िए। सिंपल खाइए, सिंपल रहिए, सिंपल जीवन जिए। हाँ, साधनों का सारे यूज़ करिए। आपका घर पूरा मल्टी फंक्शनल होना चाहिए, मतलब घर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो इस दुनिया के लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपके ऊपर काम का ज़्यादा भार ना पड़े। लेकिन उनसे कभी जुड़ाव महसूस मत करिए। है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी ठीक है, मतलब होना तो चाहिए। लेकिन अगर इन केस कहीं वो चीज़ ख़राब हो गई या कुछ समय के लिए आपसे दूर हो गई, तो कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस स्टेज में आपको आना है। अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है, मतलब हर चीज़ में आपको एक बैलेंस लेके आना है। और जब आप वो प्रॉपर बैलेंस अपनी लाइफ में बिठा लेंगे, हर चीज़ में, लाइफ की हर फील्ड में, चाहे खाने पीने की फील्ड हो, चाहे आपके दैनिक जीवन की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे लोगों से वार्तालाप की फील्ड हो, मतलब लोगों के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कब से किस समय बात करना है और किसका किस समय जवाब देना है या नहीं देना है, या किससे कितनी दूरी बनानी है। लाइफ की हर फील्ड में जब आप बैलेंस बना लेंगे, तभी आपकी प्रॉपर हीलिंग चलेगी, मतलब होएगी। वैसे तो हम यहाँ पे सीखने आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ मिलता है हमें यहाँ पे, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। लेकिन आप कितना ग्रहण कर पाते हो, आप कितना ले पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करिए अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखिए। अगर आपको बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स दिख भी रहे हैं, तो उनको समझाने मत बैठिए, वो अपने आप ही उसको संभालेंगे, दूर करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे किसी बारे में, तभी उसको अपना ज्ञान दीजिए। फालतू इधर उधर अपने ज्ञान को बांटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपके ज्ञान को नहीं समझेंगे। और अपने ऊपर पूरा फोकस लेके आइए, अपने घर परिवार की वैल्यू करिए, अपने कर्तव्यों का, हाँ जी हाँ, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करिए। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी आपके कर्तव्य और फ़र्ज हैं उनको पूरी शिद्दत से निभाइए। आप अभी अनमैरिड हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दीजिए, 100% दीजिए। या अगर आप प्रोफेशनल हैं, किसी जॉब में हैं, वहाँ पे अपना 100% दीजिए। मतलब जो भी आपके कर्तव्य हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उसको पूरी निष्ठा के साथ करिए। भले ही उनका व्यवहार, आपकी फैमिली मेम्बर्स का व्यवहार, आपके कलीग्स का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो, लेकिन आपको अपना 100% देना है, क्योंकि ये आपकी हीलिंग है, उनकी हीलिंग नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो उनके कर्म है, वो उनको मिलेंगे, लेकिन आप अपना 100% दीजिए। और ऐसे लोगों से अपने जीवन में दूरी बना के रखिए, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके कलीग्स हों, जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं। हाँ, उनसे काम से काम रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर में आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ ज़रूर जुड़िए, अपनी जड़ों से जुड़ के रखिए।
मैं नहीं कह रही कि पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ तो एक बाहरी आडंबर है। अच्छी अच्छा ध्यान तो वही है, अच्छी साधना तो वही है, अच्छा जुड़ाव तो वही है जब आप पूरे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं और ईश्वर से कनेक्शन महसूस करते हैं। ईश्वर से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फल फूल चढ़ाओ, वो ये सब नहीं मांगते हैं। ये आप सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए करते हो। अगर आप इसमें संतुष्ट हो रहे हो, खुशी मिल रही है तो डेफ़िनेटली करिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ रहे हैं, सिर्फ नाम ले रहे हैं उनका और आप उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर से आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो वैसा ही करिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लोगों से प्रेम करिए और उनसे अटैचमेंट मत रखिए। अटैचमेंट का मतलब है आप उनको उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जीवन जीने नहीं दे रहे हो, उनको कहीं न कहीं से कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। प्रेम का मतलब होता है किसी को बाँधना नहीं, बल्कि मुक्त कर देना। अगर आपके कोई रिलेटिव, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, क्योंकि ये आप उनकी खुशी के लिए कर रहे हो। उनकी खुशी जिसमें है उसका ध्यान रखिए, ना कि अपनी खुशी का, कि आपको डर लग रहा है कि वो ऐसा करेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसा मत करिए। उनसे अगर आप प्रेम करते हैं तो उनको वहाँ पे ज़रूर जाने दीजिए, वो काम ज़रूर करने दीजिए जो उनकी दिली इच्छा है। उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनका ध्यान रखना ही आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का पूरी शिद्दत से पालन करिए, पूरी तरह से निभाइए और आगे बढ़िए। और जैसे-जैसे आप अपनी हीलिंग की जर्नी में और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस बाहरी दुनिया से, इस 3D दुनिया से मोह बहुत कम हो जाएगा। चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई मनुष्य हो, कोई किसी भी तरह की कोई वस्तु हो, कोई ज़मीन हो, मतलब आपको उन सभी से लगाव बिल्कुल कम हो जाएगा और आप अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करेंगे। इस स्टेज में आपको आना है, जब आप अपने आप को ही पूरी तरह से कंप्लीट महसूस करें। मतलब आप दुनिया की सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई जुड़ाव नहीं रह गया है, कोई अटैचमेंट नहीं रह गया है, तो याद रखिएगा, उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अभी आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर चुके हो और आपके जो पास्ट के पैटर्न हैं, उनको भी छोड़ चुके हैं, उनसे भी मुक्ति पा ली है। अब आपके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो आपको भी अच्छे लगते हैं, औरों को अच्छे लगे ना लगे, आपको लगने चाहिए, ठीक है? मतलब आपको अच्छे लगते हैं और वो पॉजिटिव भी हैं, तो उनको लेके आगे बढ़िए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं तो आपकी हीलिंग के साथ इस दुनिया की भी हीलिंग हो रही है। तो अपनी हीलिंग में ज़रूर इस दुनिया को ब्लेसिंग देना शामिल रखिए, उनका आभार व्यक्त करना शामिल रखिए, अपने पितरों का आभार व्यक्त करिए, जो आपके एंसेस्टर्स हैं और जो आपके माता-पिता हैं, आपके भाई-बंधु हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सभी के आभारी रहिए। दुनिया की दी हुई हर एक चीज़ के आभारी रहिए, ईश्वर की दी हुई हर एक चीज़ के आभारी रहिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे, जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप भगवान से जुड़ाव महसूस करेंगे, प्रकृति से जुड़े हुए महसूस करेंगे और अपने आप को हील और बैलेंस पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है अपने चैनल पे, तो आप उससे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस अप्लाई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।